कहानी की शुरुआत होती है लॉस एंजलिस शहर में, जहां 23 दिसंबर की रात को अचानक आसमान से कोई धरती पर आ गिरा। वो उठा तो उसने देखा कि वो एक सुनसान गली में था। तभी उसकी पीठ पर बड़े बड़े पंख खुल गए। ये कोई इंसान नहीं बल्कि स्वर्ग से उतरा हुआ एक एंजल था, जिसका नाम है माइकल। उसने अपना चाकू निकाला और दर्द से करहाने लगा। अचानक उसके पंख कटकर नीचे गिर गए और उसके सर का सुनहरा गोला गायब होकर एक लोहे के ब्रेसलेट में समा गया। इसके बाद वो एक बिल्डिंग की छत का शीशा तोड़कर अंदर घुस आया और उसने कुछ ही पलों में सिक्योरिटी गार्ड को मारकर उसके कपड़े चुरा लिए। फिर वो बाथरूम में पहुंचा तो उसे फर्स्ट एड किट मिली, जिसकी मदद से उसने अपने टूटे पंखों से हुए जख्मों पर मरहम पट्टी की। खैर, अब उसने गार्ड के कपड़े पहने और एक कमरे में पहुंचा जो चारों तरफ से बंदूकों और हथियारों से भरा हुआ था। उसने कई सारे हथियार इकट्ठा किए और यहाँ से बाहर निकलने को तैयार हो गया, लेकिन बाहर जाने का दरवाजा बंद था। इसलिए उसने अपनी ताकत से जबरदस्त धमाका कर दिया, जिससे दरवाजे में क्रॉस जैसा छेद हो गया। उसी समय दो पुलिस वालों ने उसे बाहर आते देखा तो वो अपनी बंदूकें निकालकर उसे गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़े, पर माइकल ने चालाकी से एक पुलिस वाले को पकड़कर उसकी बंदूक छीन ली और उसे अपनी ढाल बनाकर खड़ा हो गया। उसी पल अचानक दूसरे पुलिस वाले को दौरे पड़ने लगे और जल्द ही वो एक भयानक दरिंदे में बदल गया। उसके दांत बेहद नुकीले और आंखें काली पड़ गई थी। फिर उसने भारी आवाज में माइकल से पूछा, तुम मेरे ऑर्डर्स के बावजूद यहाँ क्या कर रहे हो? तब माइकल ने कहा कि अब वो किसी के ऑर्डर्स नहीं सुनने वाला, वो अपने हिसाब से चलेगा। इस पर वो पुलिस वाला कहने लगा, ऐसा है क्या? तुम भी उस बच्चे के साथ मारे जाओगे। और तभी उसने गोली चला दी जो सीधा दूसरे पुलिस वाले को जा लगी। माइकल ने अपनी जान बचाने के लिए उस पागल हो चुके पुलिस वाले पर गोलियां चलाकर उसे मार गिराया और फिर खुद पुलिस की गाड़ी में भाग निकला। असल में चार्ली प्रेग्नेंट थी, मगर ये बच्चा जीप का नहीं था, लेकिन फिर भी वो इस बच्चे की देखभाल करना चाहता था। फिर अगले दिन जीप चार्ली को लेकर अपने पिता बॉब के रेस्टोरेंट में पहुंचा। फिर कुछ देर बाद काइल नाम का आदमी रेस्टोरेंट में आया, क्योंकि वो रास्ता भटक गया था और उसका फोन भी काम नहीं कर रहा था। इसके अलावा वहाँ एक और परिवार भी रुका हुआ था, जिनकी गाड़ी खराब हो गई थी और जीप उसे ठीक करने वाला था। जब बॉब उसके पास गया तो उसने देखा कि जीप गाड़ी तो ठीक कर ही नहीं रहा, इसकी बजाय वो किसी बच्चे का पुराना पालना ठीक कर रहा था। उसे देखते ही बॉब और जीप के बीच में बहस शुरू हो गई, क्योंकि बॉब का मानना था कि किसी और के बच्चे को तू क्यों पालेगा। तब जीप ने बात बदलते हुए उन्हें बताया कि कुछ दिन से उसे बहुत अजीब सपने आ रहे हैं, जिस वजह से उसके अंदर चार्ली की रक्षा करने की इच्छा जाग रही है। लेकिन बॉब बस उसकी बातों से चिढ़कर रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। वहाँ उसने देखा कि टीवी में सिग्नल नहीं आ रहा था, तो उसने टीवी को 2-3 बार पटका तो एक इमरजेंसी मैसेज दिखाई दिया। उसी समय बाहर जीप ने दूर आसमान में काले बादलों का झुंड देखा, जो हर पल बढ़ता ही जा रहा था। इधर रेस्टोरेंट में बॉब ने रेडियो और फोन चलाने की कोशिश की, पर किसी में सिग्नल नहीं था। उसी समय ग्लैडिस नाम की एक बूढ़ी औरत रेस्टोरेंट में आई और अपना ऑर्डर देने के बाद वहाँ मौजूद सभी लोगों से बातचीत करने लगी। इधर चार्ली ने ग्लैडिस को उसका खाना लाकर दिया तो ग्लैडिस ने उससे उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पूछा। फिर अचानक ग्लैडिस ने कहा कि उसका बच्चा भस्म हो जाएगा। ये सुनकर चार्ली हक्की बक्की रह गई और फिर ग्लैडिस ने एक बार फिर से वही डरावनी बात कही। वहाँ मौजूद सभी लोग उसकी बातें सुनकर हैरान थे और तब चार्ली गुस्से में वहाँ से चली गई। इसके बाद ग्लैडिस का खाना मक्खियों से भर गया और वो बिना सोचे उसे खाने लगी। उसने फिर से कहा कि बच्चा भस्म हो जाएगा, तो इस बार सैंड्रा नाम की एक औरत ने उसे चुप रहने को कहा, मगर तभी ग्लैडिस की आंखें काली हो गई और वो उसे बुरा भला कहने लगी। अब सैंड्रा का पति हॉवर्ड अपनी पत्नी का साथ देने के लिए आगे बढ़ा तो अचानक ग्लैडिस उस पर कूद पड़ी और उसकी गर्दन पर काट लिया। उसने हॉवर्ड के मांस का टुकड़ा काटकर फेंक दिया और टेबल गिराकर कहा कि तुम सब के सब मारे जाओगे। ये देखते ही कुक पर्सी ने दूर से ही उस पर एक पैन फेंका, जो सीधा उसके सर पर जा लगा, पर ग्लैडिस को एक खरोंच तक नहीं आई। तभी अचानक वो कूद कर छत पर रेंगने लगी तो बॉब ने उस पर गोली चला दी, लेकिन वो जैसे तैसे बचती रही। फिर उसने अचानक नीचे कूद कर बॉब पर हमला करके उसे नीचे फेंक दिया। तभी जीप ने फटाफट बंदूक उठाकर ग्लैडिस पर तान दी, पर ग्लैडिस ने कहा कि तुम उसे कभी नहीं बचा पाओगे, और उसकी ये बात सुनकर जीप वहीं जमा रह गया। उसी पल ग्लैडिस फिसलते हुए जीप पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन अचानक काइल ने पीछे से उस पर धुआंधार गोलियां चलाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। इधर हॉवर्ड की बेटी ऑड्री एक कोने में छुपी हुई थी, जहां छत से खून बह रहा था। इसके बाद सबने देखा कि हॉवर्ड का काफी ज्यादा खून बह चुका था, इसलिए उन्होंने उसे तुरंत काइल की गाड़ी में लेटाया और हॉस्पिटल ढूंढने निकल पड़े। पर कुछ ही समय में उन्हें सामने से काले कीड़ों का भयानक बवंडर आता दिखाई दिया, जो कुछ ही पलों में हर एक छोटे छेद से गाड़ी में घुस गए। सारी गाड़ी कीड़ों से भर गई, जिससे अंदर बैठे सभी लोग बुरी तरह घबरा गए। उधर रेस्टोरेंट में जीप को घबराहट की वजह से उल्टियां हो रही थी, तो बॉब ने उसे शांत करने की कोशिश की,
तभी उन्हें गाड़ी के वापस आने की आवाज सुनाई दी तो बॉब तुरंत दौड़कर बाहर गया, पर उसने देखा कि दूर से कीड़ों का झुंड उनकी तरफ आ रहा था। खैर कुछ देर बाद उन्होंने ग्लैडिस की लाश रेस्टोरेंट से बाहर निकाली तो उन्हें पुलिस की एक गाड़ी आती दिखाई दी। इस गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि माइकल ही था। जैसे ही वो बाहर निकला तो बॉब ने उस पर बंदूक तान दी, मगर फिर माइकल ने उन्हें अपने दांत दिखाए जो नुकीले नहीं थे। फिर बॉब ने उससे बातचीत की तो माइकल को एहसास हुआ कि इन लोगों को पता ही नहीं है कि दुनिया का खात्मा शुरू हो चुका है। उसने बड़ी चालाकी से बॉब से बंदूक छीनकर उस पर तान दी, पर तभी पर्सी ने बीच में आकर उसे शांत करने की कोशिश की। फिर कुछ देर सोचने के बाद माइकल ने उन्हें बताया कि ग्लैडिस जैसे ही वैशी इंसान जल्द ही उन पर हमला करने यहाँ आएंगे। फिर माइकल ने बॉब की बंदूक लौटा दी और अपनी गाड़ी से हथियार निकालकर सबको बांट दिए, लेकिन उसने चार्ली को सावधान करते हुए कहा कि किसी भी हालत में अपनी जान जोखिम में मत डालना। इसके बाद सभी जल्दी से रेस्टोरेंट में घुसे और वहां मौजूद टेबल्स और कुर्सियों की मदद से सभी खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिए। अब उनके पास इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। फिर जैसे ही रात हुई तो बिजली चली गई, इसलिए सभी मर्द छत पर चले गए ताकि वो दुश्मनों पर नजर रख सकें। कुछ ही देर में उन्हें एक आइसक्रीम ट्रक आता दिखाई दिया और जैसे ही उसका ड्राइवर बाहर निकला तो वो बहुत जोर से चिल्लाने लगा। अचानक उसके मुंह और हाथ पैर बहुत ज्यादा लंबे हो गए और फिर वो बहुत तेजी से उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। उसी पल उन सब ने मिलकर उस पर गोलियां चला दी और वो कुछ ही पलों में मारा गया। पर अभी भी खतरा टला नहीं था, क्योंकि दूर से ऐसे ही मॉन्स्टर्स से भरी गाड़ियां उनकी ओर आ रही थी। तब माइकल ने सबको उन पर धुआंधार गोलीबारी करने को कहा। इससे कुछ गाड़ियां आपस में टकरा गई और वहां जबरदस्त धमाके होने लगे। फिर माइकल ने एक रॉकेट लॉन्चर की मदद से एक और धमाका किया, जिससे एक बड़ा ट्रक सड़क के बीचों बीच गिर गया और बाकी गाड़ियां उससे टकराने लगी। अब बाकी बची गाड़ियों से ड्राइवर्स बाहर निकले और डाइनर की तरफ बढ़ने लगे। माइकल और उसकी टीम ने देखा कि इनमें बच्चे भी शामिल थे, पर माइकल ने उन्हें समझाया कि ये बच्चे अब इंसान नहीं रहे। वो लगातार दुश्मनों पर हमला करते रहे, जिससे वहां लाशों के ढेर लग गए, मगर फिर भी एक मॉन्स्टर खिड़की तोड़कर अंदर घुस आया और अंधेरे में छुप गया। जीप को दिखाई नहीं दे रहा था कि वो कहां गोली चलाए, और ये मॉन्स्टर इसी मौके का फायदा उठाकर हॉवर्ड को खींच कर ले गया। तभी सारी औरतें उनकी मदद के लिए दौड़ी, पर उसी पल एक मॉन्स्टर की नजर चार्ली पर पड़ गई और वो उसे उठाकर चल पड़ा। तभी माइकल ने ऐन वक्त पर आकर उस मॉन्स्टर को मार डाला और चार्ली की जान बचाई, लेकिन इस चक्कर में दुश्मन हॉवर्ड को बंदी बनाकर ले गए। अब माइकल खिड़कियों पर गोलियां चलाने लगा, जिससे कोई और मॉन्स्टर अंदर न घुस पाए। इधर सैंड्रा अपने पति हॉवर्ड के अगवा होने पर उसे पागलों की तरह ढूंढ रही थी, तो माइकल ने उसे समझाया कि हॉवर्ड जा चुका है। फिर उसने चार्ली को भी डांट कर किसी भी तरह के जोखिम से दूर रहने को कहा। इसके बाद बॉब ने बीच में आकर उससे पूछा कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। तब माइकल ने खुलासा किया कि भगवान अब इंसानों से नफरत करने लगे हैं और वो चाहते हैं कि धरती से सभी इंसानों का खात्मा हो जाए। जो वहशी लोग उन पर हमला करने आ रहे हैं वो सब भगवान के एंजल्स के वश में आकर ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। माइकल ने बताया कि वो खुद भी भगवान का एक एंजल हुआ करता था। कुछ लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि एंजल्स ऐसा भी कर सकते हैं, और बॉब तो भगवान में भी विश्वास नहीं करता था। तब माइकल ने कहा कि भगवान को भी अब इंसानियत पर विश्वास नहीं है। आखिरकार माइकल ने बताया कि वो यहाँ चार्ली के बच्चे की रक्षा करने आया है, क्योंकि वही इंसानियत को बचाने की आखिरी उम्मीद है। अब चाहे किसी को भगवान पर विश्वास हो या ना हो, मगर उन्हें चार्ली के बच्चे को बचाने के लिए मिलकर इन मॉन्स्टर्स का सामना करना होगा। इस वक्त चार्ली का 8वां महीना चल रहा था, पर माइकल ने कहा कि बच्चा कल क्रिसमस के दिन ही पैदा होगा। फिर कुछ देर बाद जीप ने अकेले में जाकर माइकल से उसके बारे में और पूछा। माइकल ने बताया कि वो भगवान की फौज में जनरल हुआ करता था, मगर जब भगवान ने इंसानियत का खात्मा करने का हुक्म दिया तो वो फौज छोड़कर यहाँ आ गया। उसने कहा कि भगवान का इंसानियत से विश्वास उठ गया है, मगर उसका विश्वास आज भी पक्का है। इस दुनिया में चारों तरफ नफरत और अंधकार भर चुका है, लेकिन माइकल को पूरा यकीन था कि लोगों के अंदर अब भी इंसानियत मौजूद है और वो उन्हें बचाने के लिए जी जान लगा देगा। फिर सुबह होते ही बॉब और माइकल छत पर पहरा देने पहुंचे, और तब माइकल को याद आने लगा कि इस सब की शुरुआत कैसे हुई थी। जब माइकल ने भगवान के आदेश का पालन करने से मना कर दिया था, तो आर्कएंजल गैब्रियल ने उसे समझाने की कोशिश की कि इंसानों को ये सजा उनके कर्मों की वजह से मिल रही है। लेकिन माइकल का मानना था कि एंजल्स का काम है वो इंसानों को समझाकर सही राह दिखाएं, ना कि उन्हें खत्म कर दें। तभी उसने देखा कि हजारों एंजल्स स्वर्ग से धरती की ओर निकल पड़े थे, और तब गैब्रियल ने उसे कहा कि चाहे उसे अच्छा लगे या नहीं, मगर अब युद्ध का आगाज हो चुका है। उधर रेस्टोरेंट में सैंड्रा को लगा जैसे उसे कोई आवाज दे रहा है, और फिर तुरंत ही उसकी आंख खुल गई। अब वो पीछे के दरवाजे से देखने गई तो उसे एहसास हुआ कि आवाज हॉवर्ड की थी। सैंड्रा ने खिड़की से देखा कि हॉवर्ड को एक क्रॉस पर उल्टा लटकाया गया था और उसका शरीर छालों से बुरी तरह भरा हुआ था। वो दर्द में करहाते हुए सैंड्रा से मदद की गुहार लगा रहा था, तो सैंड्रा घबराकर फटाफट सारे टेबल कुर्सियां हटाने लगी
उस समय काइल और ऑड्री उसे रोकने आए तो सैंड्रा ने उन्हें भी धक्का दे दिया। फिर वो अपने पति को बचाने के लिए बाहर की तरफ भागी, पर उसके छाले किसी भी पल फटने ही वाले थे। तभी ऐन वक्त पर पर्सी वहां आकर सैंड्रा की ढाल बन गया और उसी पल हॉवर्ड के छाले फट गए और सारा तेजाब पर्सी पर जा गिरा। वो दौड़कर सैंड्रा को वापस अंदर ले आया और फिर अचानक जमीन पर गिरकर मारा गया। तब ये पता चला कि इस तेजाब की वजह से उसकी पीठ का सारा मांस और हड्डियां गल गई थी। जब बॉब को इसकी खबर मिली तो वो अपने दोस्त को याद करके खूब रोया। उसने खुद को इस सब का जिम्मेदार ठहराया क्योंकि वो पहरा देने की बारी में सो गया था। खैर इधर बाकियों ने मिलकर सैंड्रा को एक कुर्सी से बांध दिया क्योंकि वो आपे से बाहर हो रही थी। फिर ऑड्री ने उसे कुछ खिलाने की कोशिश की तो सैंड्रा सारा इल्जाम उसी पर लगाने लगी कि तेरे चक्कर में दूसरे शहर में जा रहे थे हम। खैर कुछ देर बाद रेडियो में सिग्नल आया तो उन्हें खबर मिली कि उनकी ही तरह बचे हुए लोगों ने देश भर में अलग अलग जगह पर इन मॉन्स्टर्स का सामना करने के लिए फौज बना ली थी। अब उन सब ने भी इन लोगों की फौज में शामिल होने की सोची, पर माइकल ने इससे साफ इनकार कर दिया क्योंकि इस तरह मॉन्स्टर्स के लिए चार्ली पर हमला करना आसान हो जाएगा। खैर फिर रात को रेस्टोरेंट में लाइट आ गई और फिर सामने से एक गाड़ी आती दिखाई दी तो काइल और ऑड्री हमले के लिए तैयार हो गए। लेकिन फिर उन्हें लगा कि वो आदमी और उसका बेटा शायद नॉर्मल थे, इसलिए उन्होंने अपनी बंदूक नीचे कर ली। मगर ये भी उन मॉन्स्टर्स की एक चाल थी। मॉन्स्टर्स ने रेस्टोरेंट में बिजली भी वापस इसलिए पहुंचाई थी ताकि सबको लगे कि चीजें बेहतर हो रही हैं और वो अंदर से बाहर आ जाएं। खैर काइल उसी पल छत से कूद पड़ा और दुश्मनों पर धुआंधार गोलीबारी शुरू कर दी। इधर रेस्टोरेंट में बॉब बाहर जाकर उनकी मदद करना चाहता था, पर माइकल ने उस पर बंदूक तान कर कहा कि अगर उसने दरवाजा खोला तो सब के सब मारे जाएंगे। बाहर काइल ने कई मॉन्स्टर्स को मार गिराया और फिर उस बच्चे तक पहुंचा, पर तभी उसे एहसास हुआ कि ये बच्चा भी मॉन्स्टर ही बन चुका है। तभी अचानक उस बच्चे ने काइल की गर्दन पर काट कर उसे मौत के घाट उतार दिया। ये देखकर ऑड्री भी खुद को रोक नहीं पाई और गुस्से में छत से कूदकर बाकी मॉन्स्टर्स पर हमला करने लगी। कुछ देर बाद जब उसकी गोलियां खत्म हो गई तो वो भागकर एक गाड़ी में छुप गई, पर दुश्मनों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। इधर रेस्टोरेंट में चार्ली आपे से बाहर हो रही थी क्योंकि माइकल उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहा। अब उसने खुद बाहर जाकर मॉन्स्टर्स का सामना करने की धमकी दी तो माइकल ने उसे रोक दिया। अब उसके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वो खुद हथियार उठाकर बाहर निकल पड़ा। वो बेहतरीन तरीके से हमला करते हुए अपने दुश्मनों को धूल चटा रहा था। फिर जैसे ही वो गैस पंप के पास पहुंचा तो उसने गैस पाइप में आग लगाकर मॉन्स्टर्स पर आग बरसा दी, जिससे सभी मॉन्स्टर्स पीछे हट गए। फिर माइकल आराम से आग को पार करते हुए गाड़ी तक पहुंचा और ऑड्री को बचाकर सही सलामत बाहर ले आया। फिर वो ऐन वक्त पर धमाके से बचकर भागकर रेस्टोरेंट में घुस गए। फिर चार्ली किचन में पानी लेने गई तो उसने देखा कि वो मॉन्स्टर बच्चा अंदर आ चुका था। अचानक उसने एक चाकू से चार्ली पर हमला कर दिया, जिससे वो थोड़ी जख्मी हो गई, पर उसने एक ट्रे को ढाल बनाकर अपना बचाव किया। तभी चाकू ट्रे से टकराकर वापस बच्चे के हाथ पर जा लगा, जिससे उसकी उंगलियां कट गई। फिर चार्ली ने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया और साथ साथ लाइट भी चली गई। फिर उन सब ने टॉर्च की मदद से खून का पीछा किया तो उन्हें छत पर बच्चे के हाथों के निशान मिले। तभी अचानक वो बच्चा अंधेरे में से बॉब की पीठ पर कूद पड़ा और उसे मारने की कोशिश की। उसी पल माइकल ने उस मॉन्स्टर को दूर फेंक दिया और जीप ने उस पर गोली चलाकर उसे मार डाला। उसी पल चार्ली के पेट में जबरदस्त दर्द शुरू हो गया। माइकल और ऑड्री ने उसे हौसला देकर बच्चे के जन्म में मदद की। इसी दौरान पूरा आसमान जोरदार घंटियों की आवाज से गूंज रहा था। उधर छत पर जीप और बॉब बैठे थे तो अचानक जोरदार बिजली कड़की, जिससे उन्हें सामने की जमीन दिखाई दी और ऐसा खौफनाक मंजर देखकर उनका खून सूख गया। उनके सामने हजारों की तादाद में मॉन्स्टर्स खड़े थे। वहीं अंदर चार्ली ने काफी कोशिशों के बाद एक स्वस्थ लड़के को जन्म दिया, पर फिर भी उसने बच्चे को पकड़ने से इनकार कर दिया। वो चाहती थी कि माइकल इस बच्चे को अपने साथ ले जाकर इसकी देखभाल करे, पर माइकल ने उसे समझाया कि ये तुम्हारा सफर है और तुम्हें ही इसे पूरा करना होगा। इसके बाद ऑड्री बच्चे को लेकर सैंड्रा के पास गई तो उसका मन पिघल गया और उसे अपने माँ होने का फर्ज याद आया। उसने अपने रूखे बर्ताव के लिए ऑड्री से माफी मांगी, पर इसी दौरान वो धीरे धीरे रस्सियां खोलने की कोशिश कर रही थी। फिर जब बच्चा रोने लगा तो बाहर मौजूद सभी मॉन्स्टर्स को उसकी आवाज सुनाई दी और इस आवाज से उनका सर दर्द होने लगा। तभी अचानक जोर से घंटी बजी और माइकल ने सबको तैयार रहने को कहा, क्योंकि गैब्रियल सब कुछ खत्म करने के लिए आ रहा था। तब जाकर सबको एहसास हुआ कि एंजल्स का असली मिशन इस बच्चे को मारना है। पर माइकल कहने लगा कि ये बच्चा तो पैदा ही नहीं होने वाला था, मगर अब इसके पैदा होने से भविष्य और भगवान की इच्छा बदल चुकी है। ये सुनकर चार्ली अपने बेटे को उठाने लगी, मगर उसी समय सैंड्रा ने अपने हाथ खोलकर बच्चे को झपट लिया। वो इस बच्चे को मॉन्स्टर्स के हवाले करके अपनी जान बचाना चाहती थी, पर तभी घंटियों की आवाज बहुत तेज हो गई और बाहर का दरवाजा धमाके से टूट गया।
तब माइकल ने सैंड्रा पर गोली चलाकर उसे मार डाला, जिससे बच्चा नीचे गिरने वाला था, पर जीप ने ऐन वक्त पर उसे पकड़ लिया। इसके बाद गैब्रियल अपने बड़े बड़े पंख खोलकर अंदर आ घुसा, जिसे देखकर सब बुरी तरह डर गए। अचानक उसने अपनी गदा से जीप पर हमला किया, पर वो मुड़कर बच निकला। तभी बॉब ने गैब्रियल पर गोलियां चला दी, पर गैब्रियल अपने पंखों को ढाल बनाकर घूमने लगा और इसी दौरान उसने बॉब के पेट में छुरा घोंप दिया। फिर गैब्रियल ने उसे उठाकर किचन में फेंक दिया तो जीप उसकी मदद के लिए दौड़ा, पर माइकल ने बीच में आकर उसे बच्चे के साथ भाग जाने को कहा। वो चाहता था कि जीप प्रॉफिट को ढूंढकर उसके आदेश पढ़ सके, पर जीप को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या कह रहा है। खैर फिर ऑड्री, चार्ली और जीप बच्चे को लेकर पीछे के दरवाजे से बाहर निकले, जहाँ सभी मॉन्स्टर्स उनकी शान में सर झुकाकर खड़े थे। किसी ने उन पर हमला नहीं किया और उन्हें रास्ता देकर जाने दिया। वो सब तुरंत गाड़ी में बैठकर निकल पड़े। उधर रेस्टोरेंट में माइकल ने गैब्रियल से कहा कि अब उसे अपनी जान की परवाह नहीं, क्योंकि अब बच्चा सुरक्षित है। तब गैब्रियल ने गुस्से में आकर उस पर जानलेवा हमला बोल दिया। माइकल ने भी गोलियां बरसानी शुरू की तो गैब्रियल लगातार घूमने लगा, ताकि वो अपनी गदा और पंखों से माइकल पर हमला कर सके। तभी अचानक गदा और बंदूक आपस में टकरा गई और गैब्रियल ने माइकल को दीवार पर दे मारा। फिर गैब्रियल ने अपनी गदा को एक कुल्हाड़ी में बदलकर माइकल पर हमला किया। अब माइकल ने भी गुस्से में पलटवार किया और एक टीवी गैब्रियल के सर पर दे मारा। फिर वो दोनों कुछ देर तक ऐसे ही लड़ते रहे, मगर अचानक गैब्रियल ने मौका देखकर अपने पंख के वार से माइकल का पेट काट डाला। पर माइकल अब भी रुका नहीं और वो गैब्रियल पर कूदकर उसका गला दबाने लगा, जिसके बाद गैब्रियल तुरंत माइकल को साथ लेकर ऊपर उड़ गया और उसे छत पर दे मारा। आखिरकार उसने अपनी गदा के आखिरी वार से माइकल की जान ले ली। इसके बाद गैब्रियल अपने भाई की मौत पर रोने लगा और फिर माइकल की लाश रोशनी बनकर गायब हो गई। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जीप की बाजू पर अपने आप कुछ लकीरें बनने लगी और वो समझ गया कि ये माइकल का आदेश है। उधर गैब्रियल को एक आवाज सुनाई दी तो उसने किचन में जाकर देखा कि बॉब अब भी जिंदा था। अचानक बॉब ने ओवन के पास लाइटर जलाकर ऐसा जबरदस्त धमाका किया कि गैब्रियल के साथ साथ बाहर मौजूद सभी मॉन्स्टर उसकी चपेट में आ गए। इस धमाके से भी गैब्रियल बच निकला और कुछ ही पलों में जीप की गाड़ी के पास आकर उस पर हमला करने लगा। जीप ने उस पर गोली चला दी, जिससे वो फिसलकर गाड़ी के पीछे वाले हिस्से में अटक गया। गोलियों का गैब्रियल के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। फिर वो रेंग कर गाड़ी में आ घुसा और उसने ऑड्री पर वार करके उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद उसने बच्चे को छीन लिया तो जीप उसका मुकाबला करने लगा। तभी अचानक ऑड्री ने होश में आकर जीप को ब्रेक्स लगाने को कहा और ऐसा करते ही ऑड्री और जीप गाड़ी के शीशे से टकराकर बाहर जा गिरे और उनकी गाड़ी पलटती हुई खाई में जा गिरी। अब वो दोनों बच्चे के साथ जैसे तैसे ऊपर चढ़ने लगे, पर जल्द ही गैब्रियल ने एक बार फिर वहां आकर उन पर हमला कर दिया। उसने जीप को बेहोश कर दिया और चार्ली से बच्चा उसके हवाले करने को कहा, लेकिन चार्ली किसी भी कीमत पर अपना बच्चा देने को तैयार नहीं थी। फिर जीप को होश आया तो उसने गैब्रियल को धक्का देकर पहाड़ी से गिराने की कोशिश की, पर वो दोनों ही पलटकर जमीन पर आ गिरे। उसी पल गैब्रियल अपना चाकू निकालकर जीप का काम तमाम करने ही वाला था कि एक बहुत तेज रोशनी ने उसे रोक लिया। ये कोई और नहीं बल्कि माइकल था, जिसे अपने पंख वापस मिल गए थे और अब वो फिर से एंजल बन चुका था। माइकल ने कहा कि गैब्रियल ने भगवान को हमेशा वो दिया जो उन्होंने मांगा, पर माइकल ने भगवान को वो दिया जो उन्हें चाहिए था। खैर अब गैब्रियल ने एक बार फिर अपने भाई को मारने की कोशिश की, लेकिन अब माइकल की शक्तियां वापस आ चुकी थी, इसीलिए उसने एक ही हमले में गैब्रियल को हरा दिया। मगर उसने गैब्रियल को जान से नहीं मारा। तब गैब्रियल शर्मिंदा होकर उड़ गया तो माइकल भी उसके पीछे गया, मगर जाने से पहले उसने जीप से कहा कि अब वो इस बच्चे का असली रक्षक है। इसके बाद जीप चार्ली और बच्चे को लेकर बाकी बचे हुए लोगों की खोज में निकल पड़ा, ताकि वो इंसानियत की आखिरी उम्मीद यानी इस बच्चे को बड़ा कर सकें। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।